हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं मणिपाल एग्जाम 2025 क्वेश्चन डिस्कशन। इससे पहले देख लोगे मैथ्स के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया हूं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को देख लेना, एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा मणिपाल एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल क्या है। मैं बता दूं मणिपाल एग्जाम में देख लोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में तो समझ जाओ 100% क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के आते हैं। केमिस्ट्री में, ठीक है, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री की स्कोरिंग पार्ट है, यहाँ भी क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं। ठीक, कुछ डेटा भी चेंज नहीं होता है, बट फिजिक्स में देख लोगे और तुम्हारा मैथ्स में देख लोगे डेटा चेंज होता है, बट टाइप देख लोगे सेम रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट जो बता रहा हूँ इसे देख लो। इसके अपार्ट देख लोगे मैं अपने वेबसाइट पे क्या किया हूँ ना, लगो मैथ्स देख लोगे, मैथ्स में अप्रॉक्स 37 क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये 37 क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कर लोगे ना, अभी मार्क्स लाया यहाँ पे अच्छा जा सकता है। ठीक है, उसके इंग्लिश में देख लोगे, इंग्लिश में अप्रॉक्स 20 या फिर 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। उसके बाद देख लोगे फिजिक्स में अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन तक डाल दिया हूँ मैं, 40 क्वेश्चन तक है। उसके बाद केमिस्ट्री देख लोगे, ठीक है, केमिस्ट्री में शायद 37 या 38 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तुम इसे कर लोगे ना, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तुम समझ जाओ एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, मॉक को भी नहीं देना है। ठीक है, मॉक को देने का भी कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मणिपाल एग्जाम में टाइम सफिशियंट रहता है। मॉक देख लोगे उस एग्जाम के लिए होता है जिस एग्जाम में टाइम का प्रॉब्लम होता है। मणिपाल एग्जाम में मॉक का ऐसा कोई नीड नहीं है। जितना क्वेश्चन दिया हूँ सिर्फ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेकर के आ जाओगे। जैसा मैं बताया हूँ, मैथ्स में देख लोगे कितने क्वेश्चन रहते हैं, मैथ में 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 में देख लोगे 15 MCQ रहते हैं, ठीक है, और 5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या 20 में से देख लोगे ना, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, आराम से तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। 10 × 4 कितना हो गया, 40 हो गया। सिमिलरली बता ही दिया हूँ मैं, 15 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे किसके, इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश में 10 में 10 तो कंफर्म तुम्हारा आ ही जाएगा। चलो ठीक है, लग खराब है, मैं 30 मान लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख लोगे 10 MCQ, 5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, और इसका पैटर्न भी फिक्स रहता है। क्या इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैं बता दूं स्टार्टिंग में ही, एक्चुअली मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री सिर्फ तुम्हारे लिए पढ़ा हूँ। देखोगे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, कोडिंग पढ़ाता हूँ, और मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, तो बोल सकते हो मैथ कॉलेज में पढ़ाऊँ तो मैथ थोड़ा ठीक ठाक है, मैं पढ़ा सकता हूँ। बट केमिस्ट्री में कोई मिस्टेक होता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, भैया आपने ये मिस्टेक किया है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन को। बट बता दूँ ये सेक्शन को इग्नोर मत करना, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हो अभी तक, मेरे साइड से एक ही रिक्वेस्ट है, इंग्लिश वाले सेक्शन को इग्नोर मत करो, ये 40 का मार्क्स फ्री में आ रहा है। उसके केमिस्ट्री वाले सेक्शन को करना, उसके बाद फिजिक्स, फिर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे रहता है। मैं इस बात को ऑब्जर्व किया हूँ, मैथ्स में करना भी होगा, हाइट एंड डिस्टेंस जो मैं अपने लेक्चर में डाल दिया हूँ, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो अपने वेबसाइट में डाला हूँ उसे तुम कर लेना। बता रहा हूँ 150 130 मार्क्स आराम से लाया जा सकता है, एक अच्छा मार्क्स यहाँ पे होता है। चलो मैं क्वेश्चन डिस्कशन को करता हूँ, बट उससे पहले बोल दूँ वो बच्चे जो मणिपाल में रैंक लाना चाहते हो, सारा का सारा वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। फेज 2 के लिए तुम्हारे पास अप्रॉक्स देख लोगे 1 मंथ है। ठीक है, 1 मंथ इज मोर देन इनफ। करना क्या है, बस इतना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मैथ में 37 क्वेश्चंस, बाकी जितने भी फेज 1 में आएंगे क्वेश्चंस उसे भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, इंग्लिश के इतने क्वेश्चंस होंगे वो सारा मैं डाल दूंगा। जितना क्वेश्चंस यहाँ दे रहा हूँ बस इसे ही प्रैक्टिस करना है, सफिशियंट है तुम्हारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन का डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने वेबसाइट में डाल दिया हूँ। ठीक है, देखो चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन, इससे पहले देखोगे ये सब क्वेश्चन मैं अच्छे से डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, सबसे पहला क्वेश्चन क्या, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ रूल एज अप्लाई एडिशन ऑफ HBr प्रोपेन। देखो अब यहाँ पे क्या, एक प्रकार से देख लोगे मार्कोनिकॉफ भी एक नेमिंग रिएक्शंस है। जिस बच्चे को मार्कोनिकॉफ रूल पता होगा वो आराम से सॉल्व कर लेगा। मार्कोनिकॉफ रूल होता है क्या, जो मैं पढ़ाऊँ मैं ट्राई करूँ बता देने का, किस तरह से पढ़ सकते हो। लाइक मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, कुछ गलत होगा तो मुझे करेक्ट कर देना। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन देख लोगे, इसका ना रिएक्शंस होता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ठीक है, ये दोनों का होता है। देखो ऐसे देख लोगे तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग बता दूं, इसका आंसर देख लोगे तो मुझे लग रहा है द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कैसे बोल रहा हूं मैं, ये दिखाता हूं। जैसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन देख लोगे, ये क्या हो जाएगा, H3CCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देख लोगे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अनसिमेट्रिकल है। ये देख लोगे HBr, ये भी अनसिमेट्रिकल है। इसमें होता क्या है ना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या क्या, H प्लस और Br माइनस, ये सारे बच्चों को पता होगा प्लस माइनस क्यों हो रहा है, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव देख लोगे ना, पॉजिटिव पार्ट जो होता है ना, पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे मूव करता है, मूव टूवर्ड हैविंग तुम्हारा हाइड्रोजन नंबर मोर। ठीक है, इतना समझो, हाइड्रोजन नंबर मोर उसके पास आता है।
और उसके नेगेटिव पार्ट देख लोगे। नेगेटिव पार्ट क्या होता है, मूव टूवर्ड हाइड्रोजन नंबर लेस, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देख लो, तो हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ पे है, CH3C। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ Br आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को डिसाइड किया जा रहा है कि कार्बोकैटायन किस पार्ट पे जाएगा तुम्हारा। बस इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर किसी बच्चे को और हो, ये तो नहीं होने वाला कंफर्म है, और ये नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी कोई बच्चा ना डर से ये भी मार सकता है, देखो HBr के प्रेजेंट में हो रहा है, तो एसिडिटी ऑफ HBr, ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इस ऑप्शन का। तुम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन में क्या होगा। देखो ऐसा है, तुम्हारा HBr प्रोपेन दिया हुआ है, तो एसिडिटी ऑफ तो तुम HBr, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, अब बाहु प्रिंसिपल, ये दोनों कोई सेंस नहीं बन रहा है। उसके बाद ये दोनों में से तुम सोच सकते हो। तो बेसिक यहाँ पे दो ही ऑप्शंस लग रहा है, ए या फिर ऑप्शन सी। शायद ये समझ में आ गया। इस तरह से पढ़ो, जितने भी नेमिंग रिएक्शंस दिया हूँ, 35 नेमिंग रिएक्शंस में दिया हूँ, ट्राई करो सारा का सारा नेमिंग रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ने का। आराम से बता रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आएंगे, सारा नेमिंग रिएक्शंस बेस्ड ही रहेंगे, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। बाकी जितना क्वेश्चन दिया हूँ मैं, ट्राई करना उसे सॉल्व कर लेने का। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये तो इतना आसान क्वेश्चन से मुझे पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर बिकॉज, क्या है, तो जनरल जीके है तुम्हारा, जीके का क्वेश्चन है। इसका सिंपल आंसर ए हो जाएगा, ये सब इसका नहीं होने वाला है। उसके बाद वो बच्चे जो अभी कुछ नहीं पढ़ के रखे हो, बस मैं इतना ही बोलूँगा, अपने वेबसाइट पे 140 प्लस क्वेश्चंस में ऐड कर दिया हूँ। अगर इसे प्रैक्टिस कर लोगे, यहाँ पे अच्छा रैंक लेकर के आ सकते हो। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बाकी हैंड रिटन नोट्स हो गया, अरिहंत बुक हो गया, सारा का सारा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। बट जिस सिचुएशन पे देख लो, अभी तुम्हारे पास 7 डेज बचा हुआ है, 7 डेज में मात्र सिर्फ 140 क्वेश्चन को करना है। डेली कम से कम तुम्हें 20 क्वेश्चन को करना है, फिर भी तुम यहाँ पे अच्छे रैंक लेकर के आ जाओगे। बताता हूँ मेरे वेबसाइट को पहले कैसे यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आना है। सबसे पहले बच्चे का फीडबैक देखना है, जो बच्चे लास्ट ईयर मेरे कोर्सेज में इनरोल थे, जो बच्चे मेरे काउंसलिंग में इनरोल थे, उसका क्या फीडबैक है। उसके जस्ट यहाँ पे आना है, मणिपाल पे क्लिक करना है। जैसे मणिपाल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाओगे। देखो ये क्या इंग्लिश का लेक्चर है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 40 आराम से लाया जा सकता है। वीडियो को देखना है, उसका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूँ, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना है। बाकी जो मणिपाल में क्वेश्चन आए एग्जैक्ट क्वेश्चन, उसे रट के चला जाना है, बस चले जाओगे, मानो आराम से या फुल आउट ऑफ फुल आ जाएगा। उसके पार्ट देखो मैं क्या किया हूँ, सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, कोई भी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को कराया गया है, उसका कॉन्सेप्ट को बताया गया है, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसे भी मैं कवर कर दिया हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सबका क्वेश्चंस मैं डाल दिया हूँ। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ये 2020 से लेकर 2024 तक, बाकी 2025 में जितने भी मॉक में क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही साथ फेज 1 जितने क्वेश्चंस आएंगे बच्चे से मैं कलेक्ट करूंगा, उससे भी वहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके अपार्ट में अपने कोर्सेज में क्या दे रहा हूँ ये बताता हूँ। उसके अपार्ट क्या दे रहा हूँ बता ही दिया हूँ, कोर्सेज दे रहा हूँ इंग्लिश का। बाकी मैं हाइट एंड डिस्टेंस दे दिया हूँ, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब में कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो। उसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। काउंसलिंग सपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लोगे UDP कैंपस है, बैंगलोर कैंपस है, जयपुर कैंपस, सिक्किम कैंपस, इंटरनेशनल कैंपस है। काउंसलिंग मैं खुद करके देने वाला हूँ, फुल कोर्स में देने वाला हूँ, हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ, जो मणिपाल स्पेसिफिक नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। बाकी अरिहंत बुक भी लेने की कोई नीड नहीं है, मैं बुक ऑलरेडी ले लिया हूँ, उसका PDF बना के शेयर कर दूंगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो काउंसलिंग का पार्ट है ये भी मैं करके देने वाला हूँ। ये कब तक वैलिड रहेगा, टिल लास्ट राउंड, जब तक एडमिशन डन नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इवन कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर दे रहा हूँ, और तुम्हारा 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मॉक का क्वेश्चन है। द कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, द कंपाउंड विथ लीस्ट डायपोल मूवमेंट। अब करना क्या है, ठीक है, इसका डायपोल मूवमेंट देखना है, डायपोल मूवमेंट कॉन्सेप्ट को देखना है एक बार। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही है, जो क्वेश्चंस आ रहा है, देखो ये क्वेश्चंस आया है, ठीक है, डायपोल मूवमेंट, तो ट्राई करना डायपोल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेने का, उसके बाद इसे सॉल्व करने का ट्राई करना है। मुझे बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सबको मुझे बताना। मुझे लग रहा है ऑप्शन डी होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बाकी किसी बच्चे को और कोई लग रहा है तो वैलिड रीजन के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं बोलूँगा यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो। ठीक है, मैं YouTube पे इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, ये भी सफिशिएंट है अच्छे से मेहनत करोगे तो। जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के रखे हो ना, YouTube वीडियो को देखो, अच्छे से आइडिया लो। जो नहीं पढ़ के रखे हो, तुम्हारे लिए मैं अच्छे से कोर्स डिजाइन कर दिया हूँ, उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, बहुत बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये देखो क्या है ना, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो गया। ठीक है, NTA न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो ये क्वेश्चन इतना आसान है, मैं क्या बताऊँ। देखो क्या खुल रहा है, कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशंस मिक्सिंग बाय 400 ml 1 मोल HCl विथ 100 ml ऑफ 4.5 मोल NaOH। तो क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, तुम्हारा वॉल्यूम दिया हुआ है तुम्हारा। चलो पहले मोल निकालने का फॉर्मूला सबको पता होगा, मैं ऊपर लिखता हूँ ना, स्पेस का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हो गया मोल। मोल कैसे निकलता है बताओ, मोलैरिटी MOLA, ये फॉर्मूला सब समझना होगा। ठीक है, मैं भी ऐसे को मैं पढ़ने के बाद ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भी गलत पढ़ा सकता हूँ,
मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं आता है, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। मेरे जैसा बच्चा जिसका तुम बैकग्राउंड देख लोगे, सीएससी है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में, ये सब का देख लोगे। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए वेबसाइट पे बोल सकते हो क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ, तो ये सब में बेस्ट हूँ मैं। ये सब में एरर होने के चांसेस कम है, बट केमिस्ट्री में मैं एरर कर सकता हूँ, फिजिक्स में मैं एरर कर सकता हूँ। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या, HCl, ठीक है, HCl का पहले मोल निकाल लो। मोल का क्या बताओ, मोलारिटी ये कितना है, 1 है। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ HCl क्या है, 400 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1000, ये क्या आ जाएगा 0.4। उसके बाद NaOH का देख लो, NaOH इसका मोल क्या हो जाएगा बताओ। इसका मोल देख लोगे 4.5 गिवन है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 3, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, एक कट गया, सॉरी ऊपर का 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.45, ठीक है। अब देखोगे NaOH का मोल देख लोगे ना, NaOH का ये ज़्यादा है किससे, तुम्हारा HCl से, ठीक। कितना ज़्यादा है ये निकालो आप, एक्सेस कितना है यहाँ पे, एक्सेस देख लो कितना हो जाएगा बताओ, 0.45 माइनस 0.4, तो कितना हो जाएगा बताओ, 0.05 हो जाएगा। कैलकुलेटर अवेलेबल है यहाँ पे, तुम एग्जाम में देख सकते हो। चलो मैं भी देख लेता हूँ यहाँ पे कितना है, 0.45 सब्ट्रैक्ट 0.4, तो 0.05 हो गया, ये इतना एक्सेस है। अब चलो मैं इसे इरेज करता हूँ इस साइड, ठीक है, ये मैं इरेज कर दिया हूँ। और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, टोटल वॉल्यूम देख लोगे 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 500 ml, इसको लीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5। कोई डाउट है यहाँ पे, अब क्या करना बताओ, इतना आसान है। OH माइनस का क्या हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 0.5, तो क्या हो जाएगा 0.1। कोई डाउट था, नहीं है। अब क्या करना बताओ, सिंपल सा तुम्हारा पता है, POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग 0.1। शायद मुझे लगता है सबको पता होगा लॉग कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आ गया 1, और P क्या होता है OH प्लस PH इज इक्वल टू 14, तो PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 13। देखो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, जिस बच्चों को बेसिक पता होगा ना अच्छे सॉल्व कर लेंगे। सिंपल आप क्या करना है, तुम्हें देखना है हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस, इस टॉपिक को कवर कर लेना है। पढ़ने का तरीका यही है। जैसे यहाँ पे देख लोगे कौन सा तुम्हारा डायपोल मोमेंट, तो ट्राई करना डायपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट को देख लेने का। जैसे यहाँ पे देख लोगे तुम्हारा क्या था कार्बन का, तो नॉर्मल जीके वाला क्वेश्चन से आराम से पढ़ने की कोई नीड नहीं है। उसके यहाँ पे देख लोगे मार्कोनिकॉफ रूल, तो ट्राई करना मार्कोनिकॉफ रूल कैसे अप्लाई होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसे देख लेने का। जो मैं नेमिंग रिएक्शंस दिया हूँ वहाँ पे सेम किया हूँ, रिएक्शंस दिया हूँ और तुम्हारा उसका डेफिनेशन दिया हूँ, डेफिनेशन को समझ लो। और बाय द वे ये क्या था तुम्हारा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला, तो आराम सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे का न्यूमेरिकल्स आता है, तुम उसे भी सॉल्व कर लोगे। दोनों चीज़ यहाँ पे अच्छे से मैं ऐड कर दिया हूँ। उसके लास्ट क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, मुझे बताओ। एक एक बच्चा ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, कोई मिस्टेक करता हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, भैया आप ये मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे ये करेक्ट इसका होगा। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई मिस्टेक ना करूँ, क्योंकि मैं पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री एक्चुअली पढ़ाता नहीं हूँ। यहाँ पे देख लोगे सबसे पहला इस तरह क्वेश्चन आता है ना, तो ट्राई करो रिएक्शंस को लिख लेने का। N2 क्या है 24 ग्राम ऑफ N2, 4 ग्राम H2 वर मिक्स एट इक्विलिब्रियम 70 ग्राम NH3 फॉर्म, ठीक है। N2 हो गया, ये H2 से रिएक्ट कर रहा है, ये क्या दे रहा है तुम्हारा, ये दे रहा है NH3। इक्वेशंस को बैलेंस कर लो, N2 यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे 3 हो गया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है। इसका देख लोगे कितना मार्क्स हम लोग गिवन है N2 का देख लोगे 24 गिवन है। इसका मोलर मास कितना होता है बताओ, इसका मोलर मास 28 होता है। हाइड्रोजन कितना गिवन है, हाइड्रोजन का 4 ग्राम गिवन है। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास 2 हो जाएगा। इसका कितना है तुम्हारा, इसका गिवन है 17, और इसका मोलर मास कितना होता है 14 प्लस 3 17, ठीक है 17, तो इसका मोलर मास भी 17 हो गया। बस इसका मोल निकाल लो, क्या करना होगा 24 डिवाइडेड बाई 28, 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और 17 डिवाइडेड बाई 17। तो यहाँ पे अप्रॉक्स तुम्हारा कैलकुलेटर गिवन है, तुम यहाँ से चेक कर सकते हो, मैं साइड में करके देख लेता हूँ। तो इसका अप्रॉक्स देख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्स जी कितना हो जाएगा 24, तो 0 तो होगा ही, मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, ठीक है, तुम भी मोबाइल से कर लेना। 0.85 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। यहाँ तक शायद यहाँ पे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखो, आगे तुम्हारा क्या है ना, आगे देखो यहाँ पे है 2 मोल, यहाँ पे देखो 2 मोल NH3 नीड, कितना चाहिए उसको चाहिए देख लोगे 1 मोल, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 मोल N2 चाहिए। और देख लोगे 3 मोल क्या चाहिए, 3 मोल देख लोगे यहाँ पे उसको H2 चाहिए। तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल NH3 नीड क्या हो जाएगा 0.5 मोल H2, 1.5 मोल क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे N2 हो जाएगा, ये हो जाएगा H2, दोनों में मैं सेम लिख दिया हूँ। शायद यहाँ पे सबको समझ में आ गया। पूछा क्या जा रहा है अब N2 का, द वेट ऑफ N2, तो कुछ नहीं करना, इनिशियली कितना था, इनिशियली देख लोगे था तुम्हारा
0.85, ठीक है। और फाइनल देख लोगे, फाइनल तुम्हारा क्या बच रहा है 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, तो क्या हो जाएगा 0. कैलकुलेटर यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लेना 0.35 और इसको इंटू कर दो। किससे करना है बताओ, N2 का पूछ रहा है, तो यहाँ से 28 से इंटू कर दोगे, अप्रॉक्स देख लोगे 9.8 आएगा। अब तुम देख लेना एक बार इंस्ट्रक्शन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे यूज़ करना। कंप्लीट इंटीजर माना जा रहा है, 9.8 को तुम अप्रॉक्स यहाँ पे 10 लिख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा मेरे से पूछना, मैं ट्राई करूँ रिप्लाई कर देने का। किसी बच्चे को इससे भी बेस्ट सॉल्यूशंस पता होगा तो ट्राई करना दूसरे का हेल्प करने का। एक बात याद रखना, कर्मा बैक होता है, अगर तुम किसी का हेल्प करोगे किसी न किसी से तुम्हारा भी हेल्प हो जाएगा। शायद यहाँ पे सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं अपने साइड से बेस्ट दिया हूँ समझाने का। बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ, टाइम को वेस्ट मत करो, ट्राई करो बेस्ट होकर पढ़ने का। अभी भी तुम कम से कम 10-12 घंटा पढ़ सकते हो ना, यहाँ पे अच्छा रैंक लाना पॉसिबल है। अच्छे से पढ़ो, एटलीस्ट ट्राई करो ना 100 के अंदर रैंक लाने का, तो तुम फ्री सीप पढ़ सको। मणिपाल जैसे कॉलेज में फ्री सीप पढ़ लोगे ना, बहुत बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो यूजफुल था या फिर नहीं था। बस मैं इतना ही बोलूँगा, तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक एक स्लाइड को बना रहा हूँ, फिर मैं टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ तुम लोग अच्छा करो। एटलीस्ट कभी याद रखना, एक भैया थे जो बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे थे, जिसके कारण से मैं मणिपाल में आया हूँ, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जो भी कमेंट रहेगा मैं ट्राई करूँगा उस कमेंट का रिप्लाई करने का, और ट्राई करूँगा अपने साइड से बेस्ट देकर के उस कंटेंट पे वर्क करने का। थैंक यू।